हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी हूँ। मेरे हस्बैंड जी, मेरे चेष्टा बाबू और मेरे बाबा जी तीनों के तीनों सो रहे हैं। गुन्नू दूसरे कमरे में सो रही है और ये देखिए मौसम बिल्कुल क्लियर है। फिर मैं चाय को रख देती हूँ। मेरी चाय बनकर तैयार हो गई है और फिर मैं लोटा लेकर चल देती हूँ मेन गेट को खोलने के लिए। और मेन गेट को खोल कर ती हूँ और फिर मैं चला देती हूँ मोटर को, क्योंकि पानी आ गया था। और फिर मैं कोड़े चलाने लग जाती हूँ। कोड़े मतलब सुबह शाम मैं दोनों टाइम चलाती हूँ। उसके अंदर क्या करते हैं कि मेन गेट के मतलब बाहर की तरफ में निकल कर घूंघट करके मतलब दोनों किनारों पे और मतलब बीच के अंदर सेंटर के अंदर मतलब पानी डाला जाता है। उसको कोड़े चलाना बोलते हैं हरियाणवी में। और स्टेट का मुझे नहीं पता है। उसके बाद में मैं पहली बार की चाय पी लेती हूँ और फिर मैं मतलब अपनी क्रिया के अंदर लग जाती हूँ। पहला काम तो मैंने कर दिया है कि मतलब मोटर को चला दिया, पानी भर लिया, चाय पी लिए, मतलब ये काम कर दिया। अब मेरे को पानी गर्म करना है। उसके लिए मैं टंकी के अंदर आग जलाने लग जाती हूँ। मतलब मेन गेट के आगे सिर्फ 2 या 2.5 बाल्टी डलती है, उससे ज़्यादा नहीं डलता है। और अंधेरा इसलिए दिखने लग गया क्योंकि सर्दियों में दिन बहुत छोटे होते हैं, रात मतलब बहुत बड़ी होती हैं, तो मतलब उजाला बहुत लेट होता है। मतलब ज़्यादा टाइम नहीं है, 5:15 के आसपास का टाइम है, लेकिन मतलब बिल्कुल अंधेरा नज़र आता है। और फिर चाय पीने के बाद में मैं अपनी टंकी के अंदर मतलब जो आग जलाने की मशीन है जिसमें पानी गर्म करते हैं उसके अंदर मैं आग जला देती हूँ। और उसके अंदर फिर आज गुन्नू की स्कूल की छुट्टी नहीं है तो गुन्नू को सबसे पहले नहाएगी। यदि छुट्टी होती है तो क्या होता है, उस सबसे पहले मैं नहाती हूँ। मतलब ऐसे करके डेली की डेली मतलब पानी तो डेली सर्दियों के अंदर गर्म करना पड़ता है और वो काम स्टार्टिंग के अंदर मैं ही करती हूँ। और मैंने पानी गर्म करना शुरू कर दिया है और फिर मैं पानी गर्म करते करते मतलब थोड़ा बहुत काम करती रहती। कभी कुछ कर दूँगी, कभी कुछ मतलब कभी बिस्तर वगैरह ठीक कर दिया, कभी थोड़ा बहुत इधर का उधर कर दिया, मतलब ये काम करती रहती हूँ। तब तक क्या होता है, पानी गर्म हो जाता है। पानी गर्म करने के बाद में फिर मैं गुन्नू का पानी निकाल देती हूँ और फिर मैं लग जाती हूँ अपने मतलब गुन्नू के लिए रोटियाँ बनाने के लिए, आटा वगैरह सेट करने के लिए। मतलब आटा लगाऊंगी फिर सब्जी वगैरह करूँगी तो इसके अंदर मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मतलब ऐसे करके मेरी पूरी दिनचर्या स्टार्टिंग की बहुत भागम भाग की होती है। और मेरा पानी गर्म हो गया है तो गुन्नू के लिए पानी निकालना शुरू कर दिया है। और ये मतलब जो टंकी है इसके अंदर मतलब एक ये सबसे बड़ी वाली बाल्टी और एक ये जो मीडियम वाली बाल्टी, मतलब ये दोनों पूरी ऊपर तक गर्म पानी में भर जाती हैं। उसके अंदर ठंडा भी मिल जाता है, मतलब इतना पानी इसके अंदर आ जाता है। तो सबके लिए मतलब लगभग 1 बाल्टी पानी निकलता है बड़े वाली। और ऐसे करके मतलब सबका पानी गर्म होता रहता है। और ये पानी हम लकड़ियों से गर्म करके करते हैं। लकड़ियाँ मैं हमेशा डेली शाम को लेकर आती हूँ। और आटा मैंने लगा दिया है और इस टाइम के ऊपर मैं रोटियाँ बनाने लग गई हूँ। गुन्नू रेडी हो चुकी है। गुन्नू की चोटी वगैरह सब कुछ बना दिया है, क्योंकि चोटी मैंने पहले बना दी थी, क्योंकि रोटियां मेरे को सबकी बनानी है। गुन्नू के पापा ने कह रखा रोटियां सबकी इकट्ठी बना दी, अगर बार बार मतलब फिर टाइम इतना नहीं होता है कि मैं बार बार तवा रखूँ और फिर रोटियां बनाऊँ, तो इसलिए मैं सबकी इकट्ठी बना देती हूँ। तो गुन्नू अपने खाना खाने के लिए चल दी है, उसका टिफ़िन वगैरह सब कुछ पैक कर दिया है और सब के लिए मैंने रोटियाँ बना दी हैं। इस टाइम के ऊपर मैं नहा चुकी हूँ और अब मैं लग गई हूँ अपने बाबा जी की जोत बत्ती के लिए। कपड़े मैंने चेंज नहीं किए हैं क्योंकि ये गर्म सूट है। गर्म सूट मैं लगभग 2 दिन पहन लेती हूँ। गर्म सूट मैं डेली कभी भी चेंज नहीं करती, मतलब उसको डेली 2 बार पहनती हूँ। और ऐसे स्वेटर वगैरह 2-3 दिन पहनती रहती हूँ और उसके बाद में धोती हूँ। और मेरा लाडू जी टाइम से पहले खड़ा हो गया था, मतलब वो तभी खड़ा हो गया था जब मैं गुन्नू के लिए रोटियाँ बना रही थी। और उसके बाद में देखिए मैं नहा चुकी हूँ, बाबू जी भी नहा चुका है और फिर हम लग जाते हैं अपनी पूजा पाठ के अंदर। कल मेरे बाबू जी ने सारे काम मेरे साथ में मिलकर किए, आज वो मेरे साथ में मिलकर कर रहा है। और अब देखिए ये यहाँ पर खड़ा हुआ है। और उसके बाद में मैं अपने मतलब ये जो काम है चादर वगैरह ठीक करना ये करने लग जाती हूँ। चाय बाबा मतलब चढ़ा रखी है, मैंने बना तो रखी है, मतलब गैस के ऊपर रख रखी है, बन रही है। तब तक क्या है मैं चादर वगैरह सब कुछ ठीक कर दूँ, मतलब मैं खाली नहीं बैठती हूँ। चाय रख दी तो भी ये होता है कि हाँ ये काम कर देती हूँ, उसके बाद में मतलब चाय वगैरह बनकर तैयार हो जाएगी। क्योंकि गर्म चाय बिल्कुल मेरे से पी नहीं जाती, तब तक वो ठंडी वगैरह होगी, तब तक क्या है थोड़ा बहुत कुछ तो काम हो जाएगा। तो ऐसे करके मतलब कभी भी मैं खाली नहीं बैठती हूँ। हाँ चाय वगैरह बन रही है तब तक मतलब आगे वाले कमरे की मतलब ये हमारा ड्राइंग रूम है, इसकी बेडशीट वगैरह सब कुछ, सोफे वगैरह सब कुछ सेट कर दिया है। जो सामान जहाँ पर होता है वहाँ पर रख देती हूँ। मतलब ये सारा काम मैं करती हूँ। मतलब यदि कोई चीज़ कहीं पर रखी हुई है तो उसको उठाकर मैं ही रखूँगी। मतलब सब उठाकर मतलब अपनी जगह से हटा सकते हैं, रखते कोई भी नहीं है। और सारी चीज़ों को मैंने सेट कर दिया है। फिर मैं चल देती हूँ अपने खाना खाने के लिए। और कल भी मैंने चाय के साथ में रोटियाँ खाई, आज भी मैंने चाय के साथ में रोटियाँ खाई हैं, क्योंकि दोबारा की चाय बनती है उस टाइम के ऊपर मैं रोटियाँ खा लेती हूँ। और ये देखिए उसके बाद में
मैं लग गई सफाई के अंदर। पानी सबका जितना का होना था सब पानी गर्म हो चुका है। टंकी बिल्कुल ठंडे पानी की भरी हुई है, गर्म पानी नहीं है आज इसके अंदर, क्योंकि सारे के सारे नहा चुके हैं। और आज मैं टंकी के पास से सफाई कर रही हूँ इस टाइम के ऊपर। नहीं तो गर्म पानी यदि किसी को नहाना होता है तो इसको पूरी कंप्लीट भर के छोड़ देते हैं, तो इसके अंदर 2 बंदों का पानी रह जाता है, मतलब इतना पानी रह जाता है, क्योंकि इसके अंदर 2 बाल्टी भर जाती है, एक सबसे बड़े वाली और एक सबसे मतलब बीच वाली मीडियम वाली। 2 बाल्टी पानी होता है, तो उसके अंदर 2 जने आराम से नहा सकते हैं। और देखिए राख वगैरह सब कुछ निकाल कर मैं बाहर फेंक कर आ जाऊँगी। और ऐसे करके मेरी दिनचर्या मतलब इस टाइम की चल रही है। और मेरा बाबूजी मेरे पीछे पीछे चक्कर काट रहा है। वो अपने क्या कर रहा है, मतलब मिट्टी के अंदर अपने घर वगैरह बना रहा है, कभी हलवा बना रहा है, कभी चूरमा बना रहा है, ऐसे करके खेल रहा है। मतलब इसको हलवा भी पता है क्या होता है, चूरमा भी पता है क्या होता है, और इसको ये भी पता है ये मिट्टी का है और ये खाने का नहीं होता है। तो मतलब उसको खा नहीं रही है, उसके साथ में सिर्फ बना रही है। और मतलब उस साइड की मेरी सफाई कंप्लीट हो गई। अब मैं इस साइड में झाड़ू लगा रही हूँ। और मेरा लाडू जी यहीं पर बैठकर मतलब हलवा बना रहे हैं। मैं कह रही हूँ बाबूजी क्या बना रहे हो, हलवा। क्या बना रहे हो, चूरमा। मतलब ये 2 चीज़ों का ही नाम ले रहा है मेरा लाडू जी। और ऐसे करके वो मिट्टी के अंदर खेल रहा है, मैं मेरा झाड़ू लगा रही हूँ। कल वो मेरा झाड़ू वगैरह सब कुछ मतलब लगवा रहा था, आज नहीं लगवा रहा है। मतलब उसकी इच्छा होती है ना तभी वो करता है। मैं ये नहीं कहती कि वो डेली करता है, लेकिन हाँ जब भी उसकी इच्छा हो जाती है ना कि मम्मी का मेरे को ये काम कराना है, तो मतलब फिर वो रुकती नहीं है, फिर वो लगी रहती है। और मना कर देते हैं तो मतलब वो रोने लग जाती है, इसलिए फिर जैसा वो करती रहती है उसको करने देते हैं। मतलब रोकती टोकती मैं बहुत कम हूँ। हाँ फ़ोन के लिए मैं ज़रूर टोकती हूँ, फ़ोन के लिए तो मैं उसको मतलब गुस्सा भी करने लग जाती हूँ कि बेटा फ़ोन नहीं। और इस टाइम के ऊपर देखिए मेरा बाबूजी क्या कर रहा है, गैस कर सकते हैं आप क्या कर रहा है, ये कर रहा है पोसंपा। कि मतलब बॉल को बीच वाला सेंटर वाला बंदा बना रखा है और पोसंपा भाई पोसंपा ऐसे वाला गेम खेले जा रहा है। और कह रहा है कि मम्मा जी देखो मैं जीत गया। मतलब ऐसे करके इसको नया तो प्रोसेस पता है क्या होता है। हाँ इसने शॉर्ट्स के अंदर देख रखा है कि ऐसे करके बच्चे खेलते हैं, और फिर वो अपने बाबूजी को लेकर करने लग जाता है कि पोसंपा भाई पोसंपा, और बॉल को पैर से गिरा देता है। मतलब देखिए अब ये इस साइड में गिरने लग जाता है। मतलब वो बदमाशी पूरी करता है। फिर कहते हैं मम्मा चेचा करेगी। फिर मैं क्या करती हूँ बाबूजी को पकड़ लेती हूँ। मतलब बाबूजी उसका सॉफ्ट टॉय का नाम है। उसके 2 बाबूजी हैं, एक ये है और एक टायर वाला है। कहता है कि बाबूजी के साथ में खेलूँगी, तो मतलब बाबूजी को बीच में ले लेते हैं, कभी कभी चेष्टा बाबू को बीच में ले लेते हैं। ऐसे करके वो खेलते रहते हैं। हम काफ़ी देर तक आज पोसंपा खेलते हैं। मतलब दोनों माँ बेटी बहुत देर तक पोसंपा भाई पोसंपा खेलते रहते हैं। और मेरा लाडू का मन लगा रहता है। हाँ काम को मैंने बीच में छोड़ दिया है, पोछा कंप्लीट कर दिया है, लेकिन फिर भी मतलब काम बीच में रुका हुआ है, क्योंकि मेरे को कपड़े सुखाने के लिए जाना है। ये देखिए मेरा बाबूजी बना रहा है हलवा चूरमा, जो भी बना रहा है यहाँ के ऊपर बैठ के बना रहा है। और ऊपर बैठा हुआ है बिल्ली का बच्चा। मतलब ये वाला सीन मेरे को अच्छा लगा, जो मैंने आपको दिखा दिया कि मतलब इसको चूरमा के लिए नहीं दिखाया, ऊपर चिम्मू भी बैठा हुआ है इसलिए ये दिखाया है। और मेरी सफाई पूरी नीचे की कंप्लीट हो गई है, ऊपर की भी कंप्लीट हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये बैठा हुआ चिम्मू जी। मतलब ये आराम से बैठकर कभी इधर देख रहा है कभी उधर। मतलब ये चेष्टा बाबू को कम देख रहा है, मतलब इधर उधर देख रहा है। किसको देख रहा है ये तो ये जाने भाई, क्योंकि पशु का तो पशु को ही पता होता है। और इतनी देर में आ जाती है इसकी माँ। हाँ इसकी माँ से याद आया, ये दोबारा से इसने बच्चों को जन्म दे दिया है। ये मतलब गुन्नू ने रात को मेरे को बताया कि मम्मी ये अपने बच्चे को लेकर आई है। इसका इस बार सिर्फ एक ही बच्चा है, पिछली बार 3 बच्चे थे जिनमें से 2 को बंदर ने ख़राब कर दिया, और हमारे चिम्मू जी अकेले बचे हुए हैं। मतलब चिम्मू जी 3 बहन भाई थे, जिनमें से चिम्मू जी अकेला रह गया है। 2 को बंदर ने ख़राब कर दिया था और दोनों मर गए थे। और उसके बाद में फिर देखिए मेरी पूरी सफाई दिखा देती हूँ आपको। पूरी सफाई कंप्लीट हो गई है, देखिए पूरी की पूरी। मतलब ऊपर से नीचे तक पूरी सफाई कंप्लीट करने में मेरे को 4 घंटे भी लग जाते हैं, क्योंकि सारा काम करना पड़ता है। 2 जगह के लैट्रिन बाथरूम, सारे कमरों में डस्टिंग वगैरह, झाड़ू पोछा, कपड़े, मतलब बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। मैं अकेली करती रहती हूँ तो मतलब ये लगता है पता नहीं क्या रह गया है। और ये देखिए मेरी पूरी सफाई कंप्लीट हो गई है। बिल्ली जी आ गई है और इसने लेकर आई है अब अपने छोटे बच्चे को, और चेष्टा बाबू उसको देखकर खुश हो रहा है। और वो पता पहली बार आया तो मतलब चेष्टा बाबू और हमको देखकर छुप रहा है। मतलब वो बार बार डर कर वो जो टब है उसके पीछे जाकर छुप जाता है, कभी मोटर के पीछे जाकर छुप जाता है। मतलब वो सामने नहीं आ रहा है। और चेष्टा बाबू उसको देखने के लिए वो कभी इस साइड जा रही है कभी उस साइड जा रही है कि मम्मा मेरे को नया चिम्मू देखना है। मतलब उसका नाम रखा है नया चिम्मू, क्योंकि वो छोटा है और नया आया है आज, तो चेष्टा जी ने उसका नाम रख दिया नया चिम्मू। कि देखो नया चिम्मू आ गया, नया चिम्मू आ गया। ऐसे करके बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा। देखिए कपड़े अभी तक मैंने सुखाई नहीं है, हमारे चिम्मू जी बीच में आ गए थे
तो मतलब सारा का सारा काम हमारा पोसंपा के बाद का रुक गया। और ये देखिए चिमू जी महाराज, नए चिमू जी महाराज की खुशी के अंदर चेष्टा बाबू बहुत ज़्यादा खुश है। और फिर उसकी माँ चली जाती है बाहर और चिमू जी को यहीं पर छोड़ देती है। लेकिन चेष्टा बाबू काफ़ी देर तक देखता रहता है कि वो चिमू जी बाहर आएंगे, चिमू जी बाहर आएंगे, लेकिन नए चिमू जी बाहर नहीं आते हैं। वो जाकर छुप जाते हैं मोटर के पीछे, और मोटर से पीछे जाते जाते पता नहीं वो कहाँ पर कौन से कोने में चले जाते हैं, मतलब हमको दिखाई नहीं देते हैं। उसके बाद में हम दोनों माँ बेटी चल देते हैं अपने कपड़े उठाकर ऊपर सुखाने के लिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर का प्रोसेस क्या है। देखिए कपड़े लेकर चल दिए हैं हम, और अब आ गए ऊपर, और अब मैं कपड़े सुखाने लग गई हूँ। मेरा लाडू जी लग गया अपने काम के अंदर। मतलब ये जब मैं इसको हमेशा मेरे पीछे पीछे रखती हूँ, क्योंकि सीढ़ियों में रेलिंग नहीं है, तो मतलब पीछे से आ जाती है तो डर लगा रहता है कि कभी ये गिर ना जाए। और ऐसे करके देखिए मेरे कपड़े सुखाने लग गए। और चेष्टा बाबू कह रहे हैं मामा चेष्टा सुखाएगी, कि आज चेष्टा सुखाएगी। मतलब कल मैंने उसको सुखाने नहीं दिया, तो आज बस रट्टा लगा के बैठी है कि चेष्टा सुखाए। मतलब ऐसे बोले जा रही है और अपने बाबूजी को लिए बैठी है। मतलब इसको साथ में लेकर आ गई थी बाबूजी को। आज मतलब काफ़ी दिनों के बाद में इसने बाबूजी का ध्यान किया है। मतलब बीच में ये भूल ही चुकी थी कि बाबूजी भी कोई चीज़ है, आज दिख गया। और आज ये बाबूजी को साथ में इसने पोसंपा भी खेल लिया, और अब भी लेकर खड़ी है। और वो इंतज़ार कर रही है कि मम्मा मेरे को कब खेलना सिखाए, मतलब कब मेरे को मतलब ऊपर कपड़े को सुखवाएगी। और बाबूजी को कमरे के अंदर करा जाती है, और अब ले रखी है उसने अपनी स्वेटर, उसके वो बटन बंद कर रही है कि मम्मा मेरे को ये चेष्टा सुखाएगी। और ये देखिए अब भी कह रही है कि ये चेष्टा सुखाएगी। फिर मैं उसको ऊपर कर देती हूँ तार के ऊपर, और फिर वो सुखा देती है, मतलब वो ही सुखाती है। और ये देखिए मेरी सफाई ऊपर की कंप्लीट हो गई है। कल सब्जी वगैरह कुछ भी नहीं निकली, मतलब सिर्फ 2 तोरी निकली हुई हैं। हाँ 3 या 4 इकट्ठी तैयार होंगी, वो आज नहीं तोड़ेंगे न कल तोड़ेंगे, मतलब 2-3 दिन के बाद में तोड़ लेंगे। हाँ लौकी हो गई है, लौकी की सब्ज़ी कल बनाएंगे। आज हमने बनाई है कढ़ी, और जो कल हरी सब्जी वगैरह तोड़ कर लेकर आई थी, मतलब सरसम का क्या बोलते हैं उसके, चने का साग, और मेथी धनिया जो भी था, मिर्च, इनकी चटनी बना ली थी, कढ़ी बना ली थी। और कल बनाएंगे हम लौकी की सब्ज़ी, क्योंकि लौकी की सब्ज़ी कल की कल ही तोड़ लेंगे। हाँ एक मतलब बन चुकी हैं, मतलब 3 या 4 लौकी तैयार हो गई हैं सब्ज़ी के लायक। और उसके बाद में त्योरी बन जाएंगी, त्योरी तब तक तैयार हो जाएंगी। मतलब टूटी हुई तो 2 हैं, लेकिन हाँ 3 या 4 तैयार हो जाएंगी इतनी। और ये देखिए फिर हम नीचे फिर आ जाते हैं, और चिमू जी अब बाहर आ गया, क्योंकि उसकी मम्मी क्या लेकर आई है उसके लिए, रोटी लेकर आई है। और उसको खाने के लिए वो बार बार आ जाता है, और मम 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 ममला ऐसे करके आवाज़ करके खा रहा है। मतलब मैंने पहली बार देखा है, गुन्नू ने, चेष्टा ने भी पहली बार देखा है, गुन्नू ने देख लिया था। गुन्नू ने कल पहली बार देखा था, गुन्नू ने अभी नहीं देखा है, क्योंकि गुन्नू स्कूल में गई हुई है। गुन्नू जब तक आएगी तब तक देखते ही रहता है या नहीं रहता है। हाँ मतलब बिल्ली उस टाइम पर उसको छोड़कर जाती है, तो इस टाइम के ऊपर वो उसके लिए रोटियां लेकर आती है। और चेष्टा कह रही है कि मम्मा मैं माऊ बाबू को गोदी में ले आऊँगा, माऊ बाबू को गोदी में ले आऊँगा। मतलब जैसे वो चिम्मू को हाथ लगाती है ना, ऐसे कर रही है चिम्मू इसको हाथ लगाऊंगी। बताओ उसको हाथ कैसे लगाएगी ये, इसको हाथ लगा भी नहीं सकती, क्योंकि ये मतलब नया तो वैसे है, और ऊपर से वो डर कर भाग रहा है। मतलब हम जैसे भी दिखते हैं ना वो भाग जाता है, इसलिए मतलब उसकी क्लिप मैं दूर से बना रही हूँ, क्योंकि मतलब वो पास में जाती है वो बार बार, मतलब स्टब के पीछे और मोटर के पीछे जाकर छुप जाता है। तो वो उसकी माँ रोटी लेकर आई हुई है, तो मतलब मैं दूर से ही कर रही हूँ कि मतलब वो रोटी तो कम से कम खा ले, फिर जाकर छुप जाएगा। और मेरा लाडू जी नहीं मान रहा है, वो कह रहे हैं मैं इसको हाथ लगाऊंगा, लेकिन हाथ नहीं लगा पाते, क्योंकि वो नया नया है और वो हमसे डर कर भाग जाता है। उसके बाद में हम बनाते हैं शाम की चाय, और चाय बनाने के बाद में फिर मैं लेकर आती हूँ लकड़ियाँ शाम की, फिर लेकर आती हूँ मैं, मतलब फिर बनाती हूँ रात का खाना। मतलब देखिए पूरे दिन कितना काम होता है, कितना ज़्यादा। मतलब ये नहीं है कि 2 मिनट का रेस्ट कर ले। प्रेस मैंने आज नहीं की है, कपड़े भी ज़्यादा नहीं धोए हैं, लेकिन जितने भी धोए हैं बहुत मोटे मोटे बड़े बड़े धोए हैं, मतलब पूरे के पूरे वजन वाले, क्योंकि ब्लैक कोट हो गए थे कितने तो। और उसके बाद में मतलब ब्लैक जो भी हो अपर लोअर पहने जाते हैं वो सर्दियों के अंदर बहुत मोटे पहने जाते हैं, तो वो भी हैवी हो जाते हैं। ये हमारे रात की पितरों की जोत, जय मेरे पितर देवा, मेरे परिवार की रक्षा करना। बाबूजी को मैंने दूसरा कोट पहना दिया ऊपर से, क्योंकि सर्दी हो गई है, कैप भी पहना दी है। और मेरा लाडू जी अब अपने कैलकुलेटर के ऊपर लग गया है, क्योंकि उसके पापा आ गए हैं, वो अंदर हिसाब कर रहे हैं, मेरा लाडू जी बाहर कर रहा है। मतलब ये चेष्टा बाबू का खुद का फ़ोन है,
मतलब इसके अंदर सिम वगैरह नहीं है। तो हाँ, सब कुछ चलता है लेकिन सिम नहीं है। तो ये चेष्टा बाबू लेकर घूमती रहती है। और इसके अंदर अंदर पापा जी कर रहे हैं, बाहर मेरा लाडू जी हिसाब कर रहा है। मतलब दोनों के दोनों लगे हुए हैं। और फिर देखिए चेष्टा बाबू कहते हैं मम्मा खाना कि टाइम हो गया, खाना बना लो। तो खाना मैंने मतलब बस रोटियां डालनी रह गई हैं, क्योंकि हम इंतज़ार कर रहे थे उनके पापा का आने का। और उसके बाद में मैं रोटियां डाल देती हूँ। और ये देखिए मेरे बाबा जी को रात का खाना दे दिया है। उसके बाद में मेरा बाबू जी सो जाता है, मेरे बाबा जी सो जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, कल फिर मिलते हैं एक नई मस्ती नए व्लॉग के साथ में। जितना भी सपोर्ट दे